अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं पे भी हैं अच्छे हैं। आज आपसे रूबरू होने का एक ही वजह है कि मैंने असदुद्दीन अवैसी का जो है एक वीडियो देखा, जिसके अंदर वो नमाज के बारे में कह रहे हैं। हालांकि वो किसी डेबिट के अंदर बैठे थे न्यूज़ में, और न्यूज़ एंकर से गुफ्तगू के दौरान ही जो है मगरिब की अजान हो जाती है, और वो कहते हैं कि मेरा नमाज का टाइम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। तो न्यूज़ एंकर उन्हें कहती है कि लास्ट एक सवाल रह गया, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं, मैं नमाज को जो है लेट नहीं कर सकता, और वो उठ करके चले जाते हैं। मुझे नमाज पढ़ने का टाइम हो रहा है, जबकि मुझे इजाजत दीजिए। बस मैं एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आप मेरा लास्ट क्वेश्चन ले पाए, क्योंकि आपने जिक्र किया ना मैडम, मुझे टाइम हो गया मगरिब। ठीक है सर, थैंक यू सो मच असदुद्दीन अवैसी जी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत तो मेरे भाइयों, कितने हैरत की बात है कि ये शख्स जो है ना तारीफ के जो है मोहताज है, और ना माल ज़र की इनके पास कोई कमी है। ऐसा क्या है जो इनके पास नहीं है, लेकिन उसके बाद देखें कि सबसे पहले ये अल्लाह को सजदा करते। आज हमारे पास ऐसा क्या है, हम अगर एक हफ्ता काम नहीं करेंगे तो हमको खाने पीने की दिक्कत आ जाएगी। इतनी गुर्बत है हमारे दामन में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में है, लेकिन एक समझाने के हिसाब से कह रहा हूं कि उनके पास किस चीज की कमी है। कोई चीज की कमी नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, बहुत सारी सहूलियत तो जो है उन्हें सरकार की तरफ से मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप को कभी ये नहीं समझते हैं कि मैंने बहुत कुछ कमा लिया है और मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि हमा वक्त यही सोचते हैं, और यही उनके दिल में ख्याल रहता है कि दुनिया से मुझे क्या हासिल करना है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमान और इस्लाम के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन अल्लाह जब मुझसे राजी रहेगा तो मेरा सब काम हो जाएगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ही मुझसे राजी ना हुआ तो फिर मेरे दामन में कुछ नहीं रह जाएगा। कितनी अजीब बात है कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नबी के दीवाने कहते हैं, और जो है नबी के नाम पर जान देने पर भी जो है उतर आते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए हम कभी तैयार नहीं होते। नबी के नाम पर हम किसी की गर्दन उड़ाने को तैयार हैं, लेकिन नबी के नाम पर अल्लाह के लिए या अल्लाह के सामने हम ये सर सजदे में झुकाने को तैयार नहीं। कितनी अजीब बात है। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का भी कोई पास नहीं है। हमारे नबी ने क्या इरशाद फरमाया कि वजुअलत कुर्रतु ऐनी बिस्सलात, कि मेरे उम्मतियों नमाज जो है वो मेरी आंखों की ठंडक है। बताइए हम कैसे दीवाने हैं नबी, हम कैसे अजीब तरह के दीवाने हैं कि नबी कह रहे हैं कि मेरी उम्मतियों नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तुम नमाज पढ़ा करो, मेरी आंखों को ठंडक मिलती रहेगी, मेरे दिल को सुकून मिलता रहेगा कि तुम वही रास्ते पे चल रहे हो जो रास्ता मैंने तुम्हें दिखाया था, या तुम वो काम कर रहे हो जो काम मैंने किया था, या तुम नमाज उस तरह से पढ़ रहे हो जिस तरह से मैंने पढ़ा था। लेकिन हमें कोई पास नहीं है नबी के फरमान का। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है नमाज के बारे में, और आपको सुनकर हैरानी होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर 82 मरतबा जिक्र फरमाया है, यानी कि 82 मरतबा अल्लाह ने नमाज का जिक्र फरमाया है कुरान मजीद के अंदर। अब इस बात से आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है नमाज, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक नमाज की कितनी अहमियत होगी। क्योंकि हम बार बार अगर कोई बात दोहराते हैं, सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो
बात जो है इतनी जरूरी होती होगी कि ताकि सामने वाला समझ जाए और इसमें कोई भूल चूक ना करे। इसीलिए हम बार बार उस बात को रिपीट करके बताते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी ऐसा ही किया कि 82 मरतबा नमाज का जिक्र किया, ताकि बंदों को, हम इंसानों को, हम मुसलमानों को समझ में आए कि मेरे बंदो, अल्लाह तबारक व तआला हमसे जो है बार बार नमाज का जिक्र कर रहा है। तो बार बार जिक्र इसलिए कर रहा होगा कि नमाज बहुत जरूरी चीज है। लेकिन आज हम ना नबी के फरमान का कोई पास रखा, ना अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म बजा लाए। तो आज हमें जो है असदुद्दीन अवैसी से ही हमें सीख लेना चाहिए कि इतनी बड़ी जो है बुलंद व बाला मकाम में आकर के भी इंसान जो है अपने आप को खाकिस्तरी समझता है कि अल्लाह को अगर सजदा नहीं किया तो फिर हमने कुछ नहीं किया इस दुनिया के अंदर। अगर हमने नमाजें नहीं पढ़ा तो हमने फिर कुछ नहीं किया इस दुनिया के अंदर। अगर हमने अल्लाह को राजी करने की कोशिश नहीं किया, अल्लाह के महबूब को राजी करने की कोशिश नहीं किया, तो हमने इस दुनिया में कुछ नहीं कमाया। सब इस जमीन की चीजें जमीन के पास ही रह जाएगी, हम कुछ साथ में लेके जाने वाले नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर इतना अनानियत हमने पैदा कर लिया है कि हम रब को सजदा करना भी जो है जरूरी नहीं समझते कि हम तो हम हैं, हम किसी से कम नहीं। मेरे दोस्तों, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था नमाज की अहमियत को लेकर के, अगर आप तक मेरी बात सही तरीके से पहुंच गई है तो उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है कि हम सबको पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता करे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें। शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम।